साक्ष्य विधि का भाग 3। साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। अध्याय 7। सबूत के भार के विषय में। धारा 101। सबूत का भार। जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं जिन्हें वह व्याख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है। क को यह साबित करना होगा कि ख ने यह अपराध किया। क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वो प्रख्यान और प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में अमुक भूमि का हकदार है। क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। धारा 102। सबूत का भार किस पर होता है? किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। दृष्टांत: ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्रख्यान करता है कि वह ख के पिता ग को विल द्वारा क के लिए दी गई थी। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहें। अतः सबूत का भार क पर है। ख पर एक बंद पत्र मध्य शोध धन के लिए क वाद लाता है। उस बंद पत्र का निष्पादन स्वीकृति है, किंतु ख कहता है कि वह कपट द्वारा अभी प्राप्त किया गया था, जिस बात का क प्रत्याख्यान करता है। यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो क सफल होगा, क्योंकि बंद पत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया। अतः सबूत का भार ख पर है। धारा 103। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। ख को क चोरी के लिए अभियोजन करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृत ग से की। क को यह स्वीकृत साबित करनी होगी। ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, उसे यह बात साबित करनी होगी। धारा 104। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थन करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। ख द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को क साबित करना चाहता है कि क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। क किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है। क को यह साबित करना होगा कि वे दस्तावेज खोई गई। धारा 105। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत
या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर हैं और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा। क हत्या का अभियुक्त क अभी कथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था। सबूत का भार क पर है। ख हत्या का अभियुक्त क भी कथित करता है कि वह गंभीर है, अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। सबूत का भार क पर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के बंद करती है कि जो कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है स्वेच्छा या घोर अपहति करेगा वह अमुक दंडों से दंडनीय होगा। क पर स्वेच्छा या घोर अपहति कारित करने का धारा 325 के अधीन आरोप है। इस मामले में धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार क पर है। धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है। धारा 107 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया, यह दर्शित किया गया है कि वो 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वो मर गया है या उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 108 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया जीवित है। प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित हैं उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 109 भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी मालिकों और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता हैं और यह दर्शित कर दिया गया कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार क्रमशः उन संबंधों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से परिवृत्त हो चुके हैं उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ किसी चीज़ का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। उन समव्यवहारों से सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, जहाँ की उन पक्षकारों के बीच के समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में, वहाँ उस व्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। कक्षीगार द्वारा अटर्नी के पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीगार द्वारा लगाए गए वाद में प्रश्नगत है। समव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटर्नी पर है। पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में प्राप्त व्यय हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है।
धारा 111 क कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे उपद्रवों को दबाने के लिए, लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, या ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 माह से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है। यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान के अग्न्यायुधों का या विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, वहाँ जब तक तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता, ये उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध की निम्नलिखित अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121, 121 क, 122 तथा 123 के अधीन कोई अपराध षड्यंत्र या भारतीय दंड संहिता की धारा 122 और धारा 123 के अधीन कोई अपराध का करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण। धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधि माने विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, तो इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है। जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों के परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। धारा 113 राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य राजा या शासक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसे अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधि मान्य अध्यर्पण हुआ है। धारा 113 का किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में। धारा 113 ख मृत्यु दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के दहेज मृत्यु की है, यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्तियों ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री से साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह अवधारित करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 ख में है। धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों या अस्तित्वों को उपधारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य या अस्तित्व को उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए संभाव्यतः समझता है। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है,
जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया। किसी सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य हैं जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। ग की कोई प्रतिग्रहित या प्रष्टांकित विनिमय पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिग्रहित या प्रष्टांकित किया गया था कि ऐसी कोई चीज़ या चीज़ की दशा अब भी अस्तित्व में है जिसका उतनी कालावधि में जितनी में ऐसी चीज़ या चीज़ों की दशाएं प्राय अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है कि न्यायिक और पदिक कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं। किसी विशिष्ट मामले में कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विधारण किए हुए। यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर यदि वह दिया जाता है तो उसके अनुकूल होता। जब किसी बाध्यता का सर्जन करने वाले दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है। किसी न्यायालय ने यह विचार करने में कि ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का ध्यान रहेगा। दृष्टांत: क के बारे में किसी दुकानदार के पास उसके गले में कोई चिन्हित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात हैं और वह अपने कब्जे के कारण विनिर्दिष्ट नहीं बना सकता, किंतु अपने कारोबार के अनुक्रम में वह रुपया लगातार प्राप्त कर रहा है। दृष्टांत: ख के बारे में एक अत्यंत ऊंचे शील का व्यक्ति क किसी मशीनरी को ठीक ठीक लगाने की अपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित हैं, वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति है। ख जिसने मशीनरी लगाने का उस काम में भाग लिया गया था ब्यौरेवार वर्णन करता है कि क्या क्या किया गया था, और क की और स्वयं अपनी असावधानी स्वीकृति और स्पष्ट करता है। दृष्टांत: ख के बारे में कोई अपराध कोई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अपराधी में से 3 क, ख और ग घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। अपराध का विवरण उनमें से हर एक ऐसा देता है जो ग को आलिप्त करता है, और ये विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रीति में संपुष्ट करते हैं जिससे उनमें यह अति अनधि संभाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर कोई योजना बनाई थी। दृष्टांत: ग के बारे में किसी विनिमय पत्र का लेखीवाल क व्यापारी था। प्रतिग्रहित ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक को नासमझ व्यक्ति था। दृष्टांत: ग के बारे में यह साबित किया गया कि कोई नदी अमुक मार्ग में 5 वर्ष पूर्व बहती थी, किंतु यह ज्ञात है कि उस समय ऐसी बाढ़ें आई जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थी। कोई न्यायिक कार्य जिसकी नियमितता प्रश्नगत है असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था, उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है, किंतु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था। दृष्टांत: 6 के बारे में कोई मनुष्य किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिनका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर पड़ता है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है, किंतु जो उसके कुटुंब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है। दृष्टांत: ज के बारे में कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किंतु उसका उत्तर उसे उस विषय से असक्त विषयों में हानि पहुंचा सकता है जिसके संबंध में पूछा गया। कोई बंद पत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है, किंतु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कि वो उससे उसे चुराया हो। धारा 114 क बलात् संघ के किसी कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 खंड ख
खंड ग के अधीन बलात्संग के किसी अभ्युजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, प्रश्न यह है क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया उसे बलात्संग किया गया है सम्मति के बिना किया गया है था। ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ उस न्यायालय यह उदाहरण करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इस धारा में मैथुन से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड ग में वर्णित कोई कार्य भी प्रेरित होगा।